सर, कोरोना महामारी के दौरान पुलिस एक बार फिर जनता की सेवा में है। पहले भी कोरोना की महामारी की पहली लहर चली थी, लेकिन दूसरी लहर में किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, जैसे कि बताया जा रहा है पहले के मुकाबले इस बार जो कोरोना आया है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक साबित है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पिछली बार एक चीज़ थी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। इस बार ऑक्सीजन की कमी पड़ी। तो आपने देखा होगा कि 1 डेढ़ महीने पिछले उसमें बड़ा क्राइसिस ऐसे दौर से गुजर रहा था भारत की, जिसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। और सौभाग्य से वो एक प्लांट हमारे बदरपुर क्षेत्र में मोहन कोऑपरेटिव में था, जो मेरे ही उसमें क्षेत्र में आता है, मेरी जुडिक्शन में आता है, हमारे थाने की जुडिक्शन में आता है। तो उस पर मैंने अपने पूरे स्टाफ को ब्रीफ करके बताया कि कोई भी आदमी जो जेन्युइन है और गैस सिलेंडर के लिए अगर वो ऑक्सीजन लेने आया है तो मायूस होकर आना जाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आदमी का जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी की पूरी ये कोशिश की कि ऑक्सीजन जो लेने आया है उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो अब फ़िलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है उनको लोगों को हम ब्रीफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ RWA कोऑपरेट कर रही हैं, कुछ जो वॉलंटियर बनाए थे वो कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि आप बिना मास्क के बाहर ना निकलें, उचित दूरी बना के रखें, और लोग हमारा इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। और आज जो इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है या हमें अप्रिशिएट किया है, हमारा सम्मान किया है, इसका मैं बड़े तहे दिल से आभार हूँ। इस चीज़ से थोड़ा सा हमारे स्टाफ को भी मोटिवेशन मिलता है और उनकी भी थोड़ी सी उत्साह बढ़ता है कि हमारे काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, जैसे कि लॉकडाउन पहले भी लगा था, अब भी लगा है। पहले जो है पूरी तरह से प्रशासन ने सख्ती के साथ जो है लोगों को कम से कम घर में रहने का आग्रह किया, लेकिन इस बार देखा गया कि कहीं ना कहीं कुछ ढील दी जा रही थी। ऐसे में दिल्ली के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों से कुछ नागरिक जो है बहस करते हुए नजर आए, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की परिस्थिति रही? ये मेरा पर्सनल मानना ये है कि लोगों को हम जितना जागरूक कर रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा जागरूक करने की, और उनको भी ये बताना, आप लोगों के माध्यम से आप भी बता सकते हैं कि कोई इसमें पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही है। अगर आप लोगों को समझा रही है, बता रही है, वो सिर्फ आपके ही बचाव के लिए बता रही है। पुलिस पर्सनल का उसमें कोई अपना कुछ फ़ायदा नहीं है। वो आप लोगों के लिए रोड पे घूम रही है, आप लोगों को बता रही है। मास्क हमने मास्क बांटे भी हैं, समझाया भी है। अब पिछले 2-3 दिन से हम प्रैक्टिस और कर रहे हैं कि जो हमें वायलेटर मिलते हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको मास्क भी देते हैं। साथ के साथ उनको 5 आदमियों को बताते हैं कि इनको और आप एजुकेट करो, इनको बताओ कि मास्क बहुत ज़रूरी है और जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलें। तो लोगों को समझाया जा रहा है, धीरे धीरे अब वो समझने भी लगे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1-2 जगह ऐसे इंसिडेंट आए हैं। सर, बदरपुर की क्या स्थिति है कोरोना की, जैसे कि कोरोना के मामले कितने एक्टिव हैं और कितना कंट्रोल बदरपुर के अंदर कोरोना रहा है इस बार? सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिसमें कोई कैजुअल्टी हुई हो। बीच में 1-2 ज़रूर हुई थी, लेकिन उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन पहले से ही थे, कुछ बीमारी उनको पहले से थी। बाकी माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी अब सिर्फ 1 या 2 बचे हैं। बाकी हमारे यहाँ पे फ़िलहाल कोई स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सर, भविष्य में अगर कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटने की संभावना हो तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन रखेंगे? प्रिकॉशंस पूरे स्टाफ को सुबह शाम ब्रीफ किया जाता है, पेट्रोलिंग करते हैं, कभी फुट पेट्रोलिंग, साथ के साथ RWA MWA से सामंजस्य बनाए रखते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। और कुछ हमारे नाक कान बने हुए हैं जो हमें व्हाट्सएप के द्वारा या उसके द्वारा लिख के हमें भेज देते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेज देते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, अपने स्टाफ को तुरंत भेज के हम उसको मैनेज कर लेते हैं।